भारत की धरती सदियों से खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष की गूढ़ताओं को समझने की अदम्य जिज्ञासा का साक्षी रहा है। वेदों के मंत्र से लेकर आर्यभट्ट की गणनाओं तक ये भूमि उन महान आत्माओं की कर्म भूमि रही जिन्होंने नक्षत्र और ग्रह विज्ञान को समझने का प्रयास किया। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारत ने आधुनिक काल में भी अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। हम सभी ने बचपन में अपनी माँ या दादी नानी से लोरी सुनी है। कभी ये लोरी चांद के बारे में होती थी, कभी तारों के बारे में, तो कभी अंतरिक्ष के बारे में। शायद यहीं से ब्रह्मांड के प्रति हमारे जिज्ञासा का सृजन हुआ है। कुछ ऐसे हैं जो जीवन भर इस जिज्ञासा को अपने मन में बसा कर रखते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए ये जिज्ञासा जुनून बन जाता है और अंतरिक्ष के हर रहस्यों को समझना वो जीवन का मकसद बना लेते हैं। हमारे राज्य झारखंड ने इस जुनून को सही दिशा और युवाओं को इस क्षेत्र में शिक्षित करने में एक बड़ी ही अहम भूमिका निभाई है। वर्ष 1964 में बीआईटी मेसरा में देश का पहला डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी की स्थापना की गई। विगत वर्षों में इस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ने अंतरिक्ष और धरती के बीच के फासले को कम करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। आज हम आपको इस डिपार्टमेंट के हर पहलुओं से रूबरू करवाएंगे, इसके हर आयाम को आप तक लेकर आएंगे। निकल चलिए हमारे साथ। इस महान यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा बीआईटी मेसरा में अंतरिक्ष अभियंत्रण और रॉकेटरी विभाग की स्थापना। यह विभाग भारत के उन सपनों का प्रतीक है जो आकाश की सीमाओं को पार करके ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की लालसा रखते हैं। 1964 में श्री बीएम बिड़ला की दूरदर्शिता और डॉक्टर विक्रम साराभाई के समर्थन से स्थापित इस विभाग ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को एक नई दिशा दी है। ये विभाग न केवल अंतरिक्ष अभियंत्रण के क्षेत्र में अग्रणी है, बल्कि यह भारत के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक पहचान बनाने की आकांक्षा का मूर्त प्रतिरूप भी है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी की जो स्थापना है ये 1964 में हुई थी, लेकिन इसका कंसेप्चुलाइजेशन ये 1962 में ही किया गया था। फरवरी 11, 1962 न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया था जिसमें हमारे फाउंडर जो इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट श्री बीएम बिड़ला, उन्होंने कहा कि he will be contributing around $2 million for the establishment of this department. This was supposed to be the very first rocket center in India, which was to be established in Ranchi. यह विभाग उस समय की दूरदर्शी सोच का परिणाम था जब भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण की शुरुआत भी नहीं हुई थी। श्री बिड़ला के इस महान सपने को साकार करने में डॉक्टर विक्रम ए साराभाई के साथ INCOSPAR, नासा और प्रिंसटन विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस विभाग की वैचारिक आधारशिला इसरो के गठन से भी पहले की गई थी, जो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय वैज्ञानिक और शिक्षाविद कितने दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्ध होकर भविष्य की योजनाओं को आकार दे रहे थे। आज ये विभाग उन सपनों को साकार कर रहा है जो चांद तारों को छूने की भारतीय कल्पनाओं में समाहित थे। प्रपोजल था रॉकेटरी डिपार्टमेंट का। इस प्रपोजल को सबसे पहले जापान के कोलैबोरेशन में बात हुई थी, जिसके लिए कप्पा रॉकेट्स जो जापान के पास उसकी टेक्नोलॉजी थी, कप्पा रॉकेट्स बनाने की बात हुई। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सारे प्रपोजल को गौर करने के बाद उन्होंने उस चीज़ को नासा को रेफर किया और नासा से उन्होंने मदद मांगी कि कैसे हम इस सेंटर का एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। नासा उसके बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कनेक्ट किए और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मॉरिस जे वेब, वहाँ पे जो वो प्रोफेसर थे उस टाइम, उनको यहाँ पे डिप्यूट किया गया। तो 1962 में लेट 1962 में प्रोफेसर मॉरिस जे वेब यहाँ पे आए
और प्रोफेसर मॉरिस जे वेब और श्री जी.बी. पंत, उनके वो दोनों मिलकर और डॉक्टर विक्रम साराभाई के गाइडेंस में ये पूरे डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। तो 1964 से हमारा प्रोग्राम चालू हुआ, जिस वक्त हम लोग पीजी डिप्लोमा इन स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी देते थे। और जो स्पेशलाइजेशन उस वक्त किए गए वो था हमारा एरोडायनेमिक्स, रॉकेट प्रोपल्शन और व्हीकल इंस्ट्रूमेंटेशन। ये 3 चीज़ों से शुरू किया गया। ये विभाग समय के साथ अद्वितीय पाठ्यक्रमों का प्रसार करते हुए अपने सफर में लगातार ऊंचाइयों को छूता रहा। इस विभाग की शुरुआत अंतरिक्ष अभियंत्रण और रॉकेटरी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के साथ हुई थी, जो उस समय के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पहल थी। 1968 में विभाग ने अपने शैक्षिक आयामों को और विस्तार दिया और MSc इंजीनियरिंग, स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी कार्यक्रम की शुरुआत की, जिससे विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में गहनता से अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ। Me being an aeronautical engineer from Chennai, I've come to BIT Mesra for my masters in aerospace engineering from the Department of Space Engineering and Rocketry. I am so proud to be in a part of this department, as this is the first department that is formed all over India right from 1964. So the major advantage that I get to see here is that we have aerodynamics lab, we have our propulsion lab, and the coolest part is we have static test beds where we can fire solid rockets, liquid rockets and hybrid rockets. So being someone who is more oriented towards bookish culture and directly coming and seeing a rocket fired is such a very great experience, and I'm looking forward to learn more and more from the department. जहाँ पे भी मतलब पढ़ाई होती है वो एरोस्पेस की डिग्री जो दिया जाता है, यहाँ पे हम स्पेशलाइजेशन एमटेक इन एरोस्पेस देते हैं, जिसके अंतर्गत 2 स्पेशलाइजेशन हैं, एक है एरोडायनेमिक्स और एक है रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन की पढ़ाई यहाँ पे एक्सक्लूसिव होती है और इस इंडिया में और कहीं ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो रॉकेट प्रोपल्शन का डिग्री दिया जाता हो। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमको फंड करते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट से भी अगर फंड हमको मिलती है तो इससे हमारे स्टेट का ही उपलब्धि माना जाएगा। 1985 में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी कार्यक्रम की शुरुआत के साथ विभाग ने अपनी शिक्षा में और भी अधिक गुणवत्ता और गहराई को जोड़ा। इसके बाद 2018 में एमटेक पाठ्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जो आधुनिक तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करता है। 2022 में विभाग ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक कार्यक्रम की शुरुआत की, जो न केवल अंतरिक्ष अभियंत्रण बल्कि वायुमंडलीय और एरोस्पेस अध्ययन में भी नए आयाम जोड़ता है। इन सभी पाठ्यक्रमों के साथ विभाग ने एक संकल्प लिया कि वो विद्यार्थियों को केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि उनके सपनों को साकार करने का मार्ग भी प्रदान करेगा, ताकि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अनंत ऊंचाइयों को छू सकें। बीआईटी मिश्रा के अंतरिक्ष अभियंत्रण और रॉकेटरी विभाग में विभिन्न अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं हैं, जो अंतरिक्ष और रॉकेट तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए अति आवश्यक हैं। यहाँ पर विभिन्न उपकरण और प्रणालियां स्थापित की गई, जो इस क्षेत्र में नवीनतम प्रयोग और परीक्षण को सटीकता के साथ संपन्न करने में सहायक है। When it came to engineering, I decided to pursue my interest in this field only, that's aerospace. And after that, I found my GATE score to be pretty good, and through that only I got an opportunity to be in this prestigious college, that's BIT Mesra. Everyone knows kind of how prestigious this college is. So yeah, that's why I'm here. And apart from this, my experience over here was like, in the first 10 days I got to meet a lot of delegates from ISRO, DRDO, DRDL and HAL, and a lot of people over there, and chiefs of most of them. So it was pretty intriguing for me to be a part of this college. सॉलिड, लिक्विड और हाइब्रिड रॉकेट प्रयोगशाला से लेकर प्रोपेलेंट टेक्नोलॉजी लैब प्रणोदक तकनीकों की खोज में अहम भूमिका निभाती है। साथ ही वैज्ञानिक परीक्षण और अनुसंधान के माध्यम से
अंतरिक्ष अभियानों की नींव रखी जाती है। यहाँ स्थापित एरोडायनामिक्स प्रयोगशाला एरोडायनामिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए मुख्य केंद्र है। यहाँ हाई प्रेशर एयर रिजर्वायर के माध्यम से विभिन्न मशीनों को वायु की आपूर्ति की जाती है। इलेक्ट्रोन्यूमैटिक कंट्रोलर और कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल के द्वारा मैक 2.5 तक की ध्वनि गति प्राप्त की जा सकती है और ये वायु प्रवाह को नियंत्रित करने में सक्षम है। एरोडायनामिक लैब के जो कुछ मशीन्स हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़े लेमन लैंग्वेज में बताते चलती हूँ। आप जो मेरे पीछे मशीन देख रहे हैं इसे हम सबसोनिक टनल कहते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है जो भी एयरक्राफ्ट्स हैं या फिर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अराउंड एयर को स्टडी करने के लिए, एरोडायनामिक्स को स्टडी करने के लिए। और उसी प्रकार एक और मशीन है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसे हम कहते हैं सुपरसोनिक टनल। यहाँ पर क्या किया जाता है कि सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ भी होता है, ऑब्जेक्ट के अराउंड एयर के बिहेवियर को हम समझते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्पीड है वो हम साउंड के स्पीड के हिसाब से समझते हैं। ये जो मशीन है ये 2.5 मैक इसकी कैपेसिटी है। एनेकॉइक जेट सुविधा एक साउंड प्रूफ इकाई है जहां वायु ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। फ्री जेट सुविधा में विभिन्न तरंगों और नोजल का अध्ययन किया जाता है। सबसोनिक विंड टनल में वैज्ञानिक सामान्य ध्वनि गति से कम गति पर वायु प्रवाह का परीक्षण करते हैं। शॉक ट्यूब और शॉक टनल का उपयोग वायु दाब और कंट्रोल शॉक वेव का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ये जो आप तीसरी मशीन देख रहे हैं इसे कहते हैं शॉक टनल। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि अगर एटमॉस्फेयर में कोई सडन शॉक है या फिर क्रैश होता है तो उस वक्त वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है या एयर का जो बिहेवियर है उसको यहाँ पर स्टडी किया जाता है। जनरली जो री एंट्री व्हीकल्स होती हैं उन पे इसकी स्टडी की जाती है। और ठीक इसके बगल में है शॉक टनल। ये जो शॉक ट्यूब है वहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट किसी ऑब्जेक्ट को रखकर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बाकायदा स्पेस है जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप एयर के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ मौजूद सुपरसोनिक टनल में मैक 3.5 तक की ध्वनि गति प्राप्त की जा सकती है। कैलिब्रेशन फैसिलिटी में विभिन्न उपकरणों को सटीकता के साथ मापने और उनका अंशांकन करने की व्यवस्था है। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स में भी इस विभाग का काफी योगदान रहा है और यहाँ पर हाई एंड कंप्यूटर्स मौजूद हैं। संस्थान के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी से इस विभाग को काफी सपोर्ट मिलता है, जिसके तहत नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में भी रॉकेटरी विभाग और बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान का काफी योगदान है। यहाँ मौजूद प्रोपेलेंट टेक्नोलॉजी लैब को समझना आवश्यक है क्योंकि इंजन किसी भी मशीन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस लैब में प्रोपेलेंट की तकनीकी प्रक्रियाओं का अध्ययन और विकास किया जाता है जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि रॉकेट प्रणालियां उच्चतम मानकों पर काम करें। यहाँ पर उच्च गति डिस्पेंसर, डबल प्लैनेटरी मिक्सर और सिग्मा ब्लेड मिक्सर जैसे अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं जो प्रोपेलेंट मिश्रण की गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। ये लैब रॉकेट इंजन की सटीकता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ डिह्यूमिडिफायर भी स्थापित है जो कमरे की नमी को नियंत्रित करता है ताकि प्रोपेलेंट की गुणवत्ता बनी रहे। इसके अलावा इस लैब में सीव शेकर, मिक्सिंग बाउल और वैक्यूम कास्टिंग यूनिट शामिल हैं। और ये हमारा प्रोपेलेंट प्रोसेसिंग लैब है। इस लैब में हम प्रोपेलेंट को कैसे तैयार करते हैं वो हम देखते हैं। इस लैब में 3 मिक्सर्स हैं। आपके इस साइड में हमारा है LH1 जिसको हाई स्पीड डिस्पेंसर बोलते हैं। वो लो विस्कस मटेरियल्स के लिए यूज़ करते हैं, मेनली हाइब्रिड फ्यूल के लिए। मेरे पीछे सिग्मा ब्लेड मिक्सर है एंड इस सिग्मा ब्लेड मिक्सर में हम सॉलिड एंड हाइब्रिड दोनों मिक्सिंग कर सकते हैं। ये एक हॉराइजेंटल मिक्सर है इन द सेंस कि इनकी ब्लेड्स हॉराइजेंटली मूव होती है। इसके बाद मेरे इस साइड में है डबल प्लैनेटरी मिक्सर जिसमें वर्टिकल मिक्सिंग होती है इन द सेंस कि मेरे ब्लेड्स वर्टिकली मूव होंगे। और ये जो सारे यूनिट्स है इन्हीं सबको इसरो, DRDO या प्रोपेलेंट टेक्नोलॉजी के जितने लैब्स हैं वो इन्हीं टाइप के मिक्सर्स को बेसिकली यूज़ करते हैं। ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है एंड इनकी खासियत ये है कि इनमें एंटी फ्रिक्शन ब्लेड्स हैं
जिसकी वजह से ये कभी भी कोई भी सेफ्टी एस्पेक्ट को हमारा ये ध्यान में रखता है। ये लैब कम्प्लीटली डिह्यूमिडिफाइड किया जाता है, मतलब मॉइस्चर रिमूव किया जाता है। कोई भी पानी का मतलब मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, उसके लिए हम डिह्यूमिडिफायर इस लैब में रखे हैं और उससे हमारा ये चलता है। इस लैब को हम डिह्यूमिडिफाई करते हैं, मैक्सिमम 50 हम ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं। मैक्सिमम इस 50 के नीचे हम नॉर्मली मेंटेन करते हैं। नवाचार की दिशा में अनवरत अग्रसर होना ही हमें अंतरिक्ष की असीमित संभावनाओं की ओर ले जाता है। इसी उद्देश्य से सॉलिड और हाइब्रिड प्रोपल्शन प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जो ठोस और हाइब्रिड प्रणोदन प्रणालियों के विकास और परीक्षण का केंद्र है। इस प्रयोगशाला के तहत आने वाली स्टैटिक फायरिंग लैब में रॉकेट इंजनों का स्थिर परिस्थितियों में परीक्षण किया जाता है, जो प्रोपल्शन प्रणालियों की शक्ति और स्थिरता का सटीक आकलन करता है। यहाँ का अनुसंधान और परीक्षण अंतरिक्ष अभियान और रक्षा प्रणालियों में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। ये जो अरेंजमेंट है ये हाइब्रिड रॉकेट स्टैटिक टेस्ट फायरिंग सेटअप के लिए है। यहाँ पर जो है ये टाइमर है जिसके थ्रू जो हम ऑटोमेटिक इसमें सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दे सकते हैं और कट ऑफ कर सकते हैं। इसके थ्रू ही इसमें जो है डीसी सप्लाई है, जिसमें जो है जैसे हम ऑन करेंगे तो इट विल गो थ्रू दैट। इसमें 24 वोल्ट जो है इग्नाइटर को जाएगा, जिससे जो है हाइब्रिड रॉकेट स्टार्ट होगा। उसके बाद जो है ये है कंट्रोल सेफ्टी के लिए जो है ये 12 वोल्ट ऑन करेंगे तभी सप्लाई जो है इग्निशन के लिए जाएगा। और दूसरा वाला जो ये फॉर द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीडाइजर, कितना प्रेशर देना है उसको हम यहाँ से कंट्रोल करके यहाँ से वी कैन मॉनिटर। इस विभाग में लिक्विड रॉकेट टेस्ट प्रयोगशाला भी मौजूद है। इस प्रयोगशाला में तरल रॉकेट प्रणालियों का परीक्षण और उनका विकास किया जाता है। यहाँ लिक्विड रॉकेट फायरिंग रूम, फ्यूल रूम और ऑक्सीडाइजर रूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, जहाँ पर शोधकर्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार के तरल रॉकेट प्रणालियों का विश्लेषण और परीक्षण किया जाता है। ये जो है लिक्विड रॉकेट टेस्ट फैसिलिटीज है, जहाँ पर लिक्विड रॉकेट स्टैटिक टेस्ट फायरिंग करते हैं। इसमें क्या अंतर है कि यहाँ पर लिक्विड फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीडाइजर इंजेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रेड पाइपलाइन जो जा रहा है वो फ्यूल इंजेक्शन के लिए है, और जो उधर से येलो पाइपलाइन है वो ऑक्सीडाइजर इंजेक्शन के लिए है। ये दोनों इंजेक्शन जो है करके रॉकेट में जाता है और उसके बाद कंबस्शन होता है। इसमें कंबस्शन में अराउंड 3000 to 4000 टेम्परेचर होता है। इन BIT मिश्रा एक्चुअली सॉलिड, लिक्विड और हाइब्रिड व्हाट एवर टेस्ट फैसिलिटी वी डू, दैट इज ए स्टैटिक टेस्ट फायरिंग। यह विभाग निरंतर नवाचार और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। यहाँ के छात्र और शोधकर्ता लगातार नई नई तकनीक और सिद्धांतों की खोज में लगे रहते हैं। इसी प्रयास का नवीनतम उदाहरण है क्रायोजेनिक लैब, जो अपनी तरह की अनोखी प्रयोगशाला है और वर्तमान में भारत का ये एकमात्र विश्वविद्यालय है जहां इसे स्थापित किया जा रहा है। इस अत्याधुनिक लैब में अत्यंत निम्न तापमान पर पदार्थों के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा, जो अंतरिक्ष अनुसंधान और उच्च तकनीक के क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। मशीनें तैयार हैं और जल्द ही ये प्रयोगशाला पूरी तरह से क्रियाशील हो जाएंगी। ये जो हमारा है क्रायोजेनिक टेस्ट फैसिलिटीज है, हमारे पास अभी क्रायोजेनिक स्टार्ट करने के लिए हमारे पास जो है लिक्विड नाइट्रोजन कन्वर्ट करने का अरेंजमेंट है, जिसमें हमारे पास कंप्रेसर है जो कि 25 बार तक प्रेशराइज कर सकता है। उसके बाद जो है स्टोरेज टैंक है जिसमें स्टोर होगा, फिर उसके बाद कंप्रेसर है, उसके बाद कंप्रेस करके उसके बाद इट विल एक्सपेंड, जिससे कि जो है हम लिक्विड नाइट्रोजन वी कैन गेट, हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन हमें मिलेगा। ये सभी प्रयोगशालाएं और उनमें उपलब्ध उन्नत उपकरण इस विभाग को देश के अंतरिक्ष विज्ञान और रॉकेटरी के क्षेत्र में अग्रणी बनाते हैं। इन प्रयोगशालाओं की उपलब्धता न केवल छात्रों और शोधकर्ताओं को उन्नत तकनीकी ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि उन्हें वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित भी करती है, जिससे कि वे अपने विचारों को मूर्त रूप देने में सक्षम हो सके। इस विभाग के छात्र समर्पण और अनुशासन के साथ अपने भविष्य को संवार रहे हैं।
ये युवा न केवल अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में शोध कर रहे हैं, बल्कि अपने प्रयासों से विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। छात्रों ने अपने भीतर के शोधार्थी और अन्वेषक को जागृत करते हुए विभिन्न क्लब्स की स्थापना की है, जहां वे नवीनतम तकनीकों और सिद्धांतों का आदान प्रदान करते हैं। ये युवा वैज्ञानिक न केवल अपने ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की प्रतिष्ठा को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। We are the Aerosoc of BIT Misra. We basically design drones and UAVs and quadcopters in the domain of aerospace. Our club has many sub teams like avionics, aerodynamics, quadcopters, astrophysics, astrodynamics, and we are exploring more on the quadcopters and astrophysics, astronomy. इस सोसाइटी में हम लोग डिफरेंट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ यूएवीज डिज़ाइन करते हैं। दीज आर फ्यू ऑफ आवर डिज़ाइंस। ये मॉडल जो इस वक्त आपके सामने है, ये स्पेशली एरोबैटिक्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। बहुत कम छोटे स्पेस में इसको ईजिली मैनूवर किया जा सकता है। ये जो दूसरा मॉडल है, ये हमारा अब तक का बनाया एक सबसे बड़ा मॉडल है और इसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया हाई एल्टीट्यूड पे लॉन्ग इंड्योरेंस फ्लाइट्स के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा देर तक हवा में रह सकता है और हमारे पास ऐसे ही और दूसरे डिफरेंट मॉडल्स हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए। एंड वी आर स्टिल वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोटोटाइप्स, जिसमें कुछ क्वाडकॉप्टर्स हैं, फिक्स्ड विंग यूएवीज हैं और साथ ही हम लोग रॉकेटरी और एस्ट्रोफिजिक्स के डोमेन में भी चीज़ों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर रहे हैं। बीआईटी मिस्रा का अंतरिक्ष अभियंत्रण एवं रॉकेटरी विभाग भारतीय वैज्ञानिक जगत में एक ऐसे स्तंभ के रूप में स्थापित है, जिसने अपनी अनूठी शैक्षणिक उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित किया है। ये विश्वविद्यालय भारत का पहला ऐसा संस्थान है जिसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग और रॉकेट प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्नातकों को प्रशिक्षित कर इस उभरते क्षेत्र में देश की नींव रखी। इस विभाग के प्रगतिशील सोच का प्रतीक है 1967 में आयोजित पहला रॉकेट संगोष्ठी, जिसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षितिज को विस्तारित किया। इस विभाग ने देश में पहली बार ठोस, तरल और हाइब्रिड रॉकेटों के प्रक्षेपण की सुविधा स्थापित की, जिससे रॉकेट के विभिन्न प्रकार का परीक्षण और अन्वेषण संभव हुआ। 3, 2, 1, फायर। 1974 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से वेदर मॉडिफिकेशन रॉकेट का निर्माण इस संस्थान की तकनीकी उत्कृष्टता का प्रमाण है। इस विभाग को डीएसटी, एफआईएसटी और यूजीसी एसएपी जैसे प्रतिष्ठित कार्यक्रमों का समर्थन प्राप्त है और इसे इसरो, डीआरडीओ, यूजीसी, डीएसटी, एमएचआरडी और सीएसआईआर जैसी प्रमुख एजेंसियों द्वारा प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इन सभी उपलब्धियों ने न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं, बल्कि भारतीय युवाओं के अंतरिक्ष और रॉकेट विज्ञान से जुड़े सपनों को साकार करने को प्रेरित किया है। अंतरिक्ष अभियंत्रण एवं रॉकेटरी विभाग का ये सफर उस उज्जवल भविष्य की ओर निरंतर अग्रसर है, जहां देश अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में नए आयाम छू रहा है। इस विभाग ने उन महानुभावों की अमूल्य सलाह, प्रेरणा और मार्गदर्शन से अत्यधिक लाभ उठाया है, जिन्होंने इसे अपनी गहरी और दूरदर्शी सोच से समृद्ध किया है। डॉक्टर विक्रम साराभाई से लेकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तक और डॉक्टर सतीश धवन से लेकर डॉक्टर सोमनाथ तक इन गणमान्य अतिथियों ने विभाग को न केवल अपनी समृद्ध ज्ञान राशि से अवगत कराया, बल्कि भविष्य की दिशा और उन्नति के नए आयाम भी सुझाए हैं। प्रोफेसर राव, डॉक्टर के कस्तूरीगंज, डॉक्टर जी माधवन नायर और अन्य प्रमुख वैज्ञानिकों और नेताओं ने अपने अनुभव और दृष्टिकोण से विभाग को गहराई से प्रभावित किया है। हमारे चंद्रयान 3 का लैंडिंग के बाद आपने सुना होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट भी किया है कि हम एक
अमृतकाल में कई प्रोग्राम स्पेस में बनाएंगे। तो एक विशन, स्पेस विशन का लेआउट भी किया है। इसमें चंद्रयान सीरीज से हमने जो चंद्रयान 3 है, वहाँ चंद्रयान 4, 5 ये सब हम डिज़ाइन करेंगे, वहाँ जाके सैम्पल्स वापस जाने का और भारतीय वासी को वहाँ ला के लैंडिंग करने का, हमारा एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का और ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का कंटिन्यूएशन के बारे में भी हम अपने ये प्लानिंग लिया गया। सो सभी के लिए हमने एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है। इसमें कई एलिमेंट्स है। रॉकेट अधिक ताकतशाली और पेलोड कैपेबल रॉकेट को डिज़ाइन करना है, बनाना है और रीयूजेबल रॉकेट की निर्माण करना है कि कम हमारे कॉस्ट फिर कम हो जाए। वी आर वेरी प्राउड कि हमारे चेयरमैन इसरो हमारे साथ है और वो सिर्फ ना ही चेयरमैन है, आप सभी लोग उनको चेयरमैन इसरो की तरफ से देखते हैं। ही इज़ ऑल्सो अ वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट। उन्होंने खुद आग्रह किए हैं कि हमारे बीआईटी स्पेस इंजीनियरिंग रॉकेटरी के हेड और सीनियर साइंटिस्ट लोग जो हैं वो इसरो में जाके वीएसएससी और एलपीएससी त्रिवेंद्रम ये दोनों सेंटर्स में विज़िट करे, 2-3 दिन रहे और ऐसे कोई इश्यूज़, ऐसे कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम्स जो कि जॉइंटली किया जा सकता है वो आइडेंटिफाई करे and then we probably might sign an MOU, but more importantly हम यही चाहेंगे कि इधर कोई स्पेशल रिसर्च प्रोग्राम के ऊपर एक सेंटर बनाया जाए। बीआईटी मेसरा के इस विभाग ने अंतरिक्ष विज्ञान और रॉकेटरी के क्षेत्र में अपनी शोध और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ से निकले वैज्ञानिक और अभियंता उन सपनों को साकार कर रहे हैं जो कभी हमारी आंखों ने चमकते हुए नक्षत्रों को देखकर संजोए थे। ये विभाग न केवल तकनीकी उत्कृष्टता का केंद्र है, बल्कि ये भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण से संबद्ध भविष्य के लिए आशा और आकांक्षा का भी प्रतीक है। जो फ्यूचर प्लानिंग हमारी है उसके तहत हम लोग आज के डेट में ग्रीन प्रोपेलेंट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रोपेलेंट के माध्यम से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है। तो ग्रीन प्रोपेलेंट्स डीआरडीओ की तरफ से हमें कुछ फंड आया हुआ है जिसके तहत हम ग्रीन प्रोपेलेंट्स पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे रिसेंटली जिस पे इसरो काम कर रहा है, जो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है, जैसे पुष्पक का आजकल हम लोग देख रहे हैं जो टेस्ट हो रहा है, जो ड्रॉप टेस्ट वगैरह किया है, तो पुष्पक का भी काफ़ी काम हमारे यहाँ किया गया है। खासकर लैंडिंग के वक्त जब उसका लैंडिंग गियर खोला जाता है तो उससे हमारे जो व्हीकल है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, फ्लो फिजिक्स में क्या चेंजेस आते हैं, उस चीज़ पे काम चल रहा है। बीआईटी मेसरा के अंतरिक्ष अभियंत्रण एवं रॉकेटरी विभाग की नींव उसी जिज्ञासा, समर्पण और साहस की भावना पर आधारित है जिसने भारत को सदियों से विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया है। हम जब जब आकाश की ओर देखकर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ये विभाग भारत की उस लंबी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसने हमें आकाश की सीमाओं को पार कर चांद और सूरज तक पहुंचने की प्रेरणा दी है। पिछले 50 वर्षों में इस विभाग ने देश को कई सारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स दिए हैं जिन्होंने रॉकेटरी और स्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये वो द्वार है जहां सपने उड़ान भरती हैं, जिज्ञासा को ज्ञान में परिवर्तित किया जाता है और उसके साथ ही ब्रह्मांड के असंख्य रहस्यों को सुलझाने का रास्ता तय किया जाता है।